वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, धनखड़ ने खरी खोटी सुनाई। आर्टिकल 142 को लेकर भयंकर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़। उपराष्ट्रपति की एक बात से क्यों बेचैन हुए राहुल सोनिया? जी हां, जब संविधान की ताकत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनौती दे और देश का उपराष्ट्रपति खुद न्यायपालिका पर सवाल उठा दे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ कानून का नहीं, लोकतंत्र के संतुलन का है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसके एक फैसले से पूरा सिस्टम हिल सकता है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ता है। लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे नाराजगी जताई है। मामला है वक्फ कानून पर सुनवाई का, वही कानून जिसे मोदी सरकार ने संसद से पास करवाया, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया, और अब कोर्ट की तरफ से इस पर की गई टिप्पणियों ने राजनीतिक ही नहीं, संवैधानिक बहस को भी हवा दे दी। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए 1975 की इमरजेंसी तक की याद दिला दी। उन्होंने कहा, जब संविधान को कुचला जा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना बैठा रहा, और आज जब सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है तब कोर्ट सुपर पावर बनकर फैसले थोप रहा है। धनखड़ की सबसे बड़ी नाराजगी अनुच्छेद 142 को लेकर है। उन्होंने इसे न्यूक्लियर मिसाइल तक कह दिया, जो लोकतंत्र पर हर वक्त लटकती तलवार बन गया है। तो सवाल उठता है, क्या है यह अनुच्छेद 142? संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है जो पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन इस आदेश को लागू कैसे किया जाएगा, यह तय करता है संसद का बनाया कानून, और अगर संसद ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया तो फिर राष्ट्रपति को तय करना होता है कि कोर्ट का फैसला कैसे लागू होगा। इस अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो किसी को भी अपने सामने बुला सकता है, दस्तावेज मांग सकता है और अवमानना करने पर सजा भी दे सकता है। अब इसी आर्टिकल के तहत कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई में तीखी टिप्पणियां की और यहीं से उपराष्ट्रपति की नाराजगी शुरू हुई। धनखड़ ने कहा कि जब इमरजेंसी के दौरान संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, तब मौलिक अधिकार छीन लिए गए, विपक्ष को जेलों में डाला गया। 39वें, 40वें और 41वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी सरकार ने संवैधानिक ढांचे को बुरी तरह बदला। उस वक्त एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और लोगों को बंदी प्रत्यक्षीकरण का हक तक नहीं दिया गया। धनखड़ का तर्क है कि जब आपातकाल जैसे दौर में सुप्रीम कोर्ट निष्क्रिय रहा तब उसकी भूमिका पर सवाल उठे, और आज जब एक चुनी हुई सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर गरीब मुस्लिमों को अधिकार देने और माफियाओं पर कार्रवाई के लिए कानून बना रही है तो कोर्ट उसकी आलोचना कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने तीखे लहजे में कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट अब लोकतंत्र से ऊपर हो गया है? उनका इशारा सीधे उस फैसले की ओर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए डेडलाइन तय कर दी, यानी एक तरह से कार्यपालिका के क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप। इस बयान के बाद राजनीति में भी उबाल है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से चुप्पी दिख रही है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि धनखड़ की एक टिप्पणी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बेचैन कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के बीच टकराव बढ़ेगा, और अगर हां तो इसका असर देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर कैसे पड़ेगा? तो क्या आपको लगता है उपराष्ट्रपति की बात में दम है या कोर्ट सही दिशा में जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।